जय श्री राम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लॉजिक के बारे में कि सैटर्न लिब्रा में क्यों एग्जॉल्ट होता है। सैटर्न की जो उच्च राशि है, जिस राशि में उच्च का होता है सैटर्न, वो है लिब्रा। उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि लिब्रा साइन आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। जैसे कि वर्गो लगन की कुंडली है तो लिब्रा साइन सेकंड हाउस में आएगा। अगर जेमिनाई लगन की कुंडली है तो लिब्रा आएगा फिफ्थ हाउस में। तो लिब्रा साइन कहीं पे भी हो सकता है। अब लेकिन जब भी प्रेडिक्शन करनी होती है, हमें काल पुरुष की कुंडली को नहीं भूलना चाहिए। काल पुरुष की जो कुंडली है वो ओरिजिनल कौन सी है, जिसमें एरीज लगन में होता है। तो लिब्रा साइन असल में काल पुरुष की कुंडली में सेवेंथ हाउस में पड़ता है। तो इसका क्या लॉजिक है कि सैटर्न लिब्रा में बहुत एग्जॉल्टेड फील करता है? देखो, सेवेंथ हाउस जो है ना, जो नेचुरल काल पुरुष की कुंडली है, तो सेवेंथ हाउस में लिब्रा आएगा। और सेवेंथ हाउस जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को बताता है, और लिब्रा की भी वेस्ट डायरेक्शन है। तो देखो, वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? जहाँ सन सेट होता है, और वहीं सैटर्न की एनर्जीज हाई होती हैं जब रात हो रही होती है। तो वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है सैटर्न। इसलिए पहला पॉइंट तो ये हो गया। बहुत सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट डायरेक्शन, क्योंकि सेवेंथ हाउस वेस्ट है, सैटर्न वेस्ट में दिग्बल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है सैटर्न वेस्ट डायरेक्शन में। इसलिए सैटर्न लिब्रा में उच्च का माना गया है। अगर किसी का सैटर्न लिब्रा में नहीं है, लिब्रा साइन में नहीं है, लेकिन सेवेंथ हाउस में भी है, तो वो भी एक तरह से पावरफुल सैटर्न है। उसमें भी सैटर्न में दिग्बल है काफ़ी। एक तरह से वो एग्जॉल्टेड ही माना जाएगा। और चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि सैटर्न के साथ कौन है सेवेंथ हाउस में, सैटर्न पे क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, या सैटर्न नीच राशि में तो नहीं आ गया सेवेंथ हाउस में, तो वो चीज़ें उल्टी हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे लिब्रा साइन को समझना है, इसलिए हम सेवेंथ हाउस का सहारा ले रहे हैं। तो पहली चीज़, लिब्रा इज़ अ वेस्ट डायरेक्शन। सैटर्न वेस्ट डायरेक्शन में दिग्बल होता है, या सैटर्न वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है, इसलिए सैटर्न इज़ वेरी हैप्पी। सैटर्न फील्स हैप्पी इन लिब्रा साइन। सेकंड पॉइंट है, फिर से हमें सेवेंथ हाउस को समझना पड़ेगा। सेवेंथ हाउस असल में है क्या? सेवेंथ हाउस या लिब्रा साइन डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे डिज़ायर्स के, कामनाएं होगी, सेक्सुअल डिज़ायर्स हो गए। कितनी कामनाएं हैं हमारी ज़िंदगी में, तो सेवेंथ हाउस कामनाओं का भी है। तो सैटर्न सेवेंथ में अगर है किसी का, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखता है, अपनी कामनाओं को कंट्रोल में रखता है। क्योंकि सैटर्न जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे वो कंट्रोल लाता है। एक एक वहाँ पे आदमी को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से चीज़ मिलती नहीं है। तो सेवेंथ हाउस में अगर रहेगा, तो सेवेंथ हाउस के डिज़ायर्स जो हैं, या काम हो गया बहुत, और जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं किसी चीज़ को भी लेके, वो डिपेंड करता है सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ गया है, सेवेंथ हाउस में क्या बैठा है, या लिब्रा साइन में क्या बैठा है। वो बताएगा डिज़ायर्स किसका रिलेटेड है। लेकिन एक कामना जो सेक्सुअल डिज़ायर सब में होता है, वो सेवेंथ साइन, लिब्रा या सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। तो एक तरह से ये अच्छी बात है अगर सैटर्न सेवेंथ में है, डिज़ायर्स कंट्रोल में है। क्योंकि सैटर्न धीरे चलने वाला प्लैनेट है, धीरे धीरे धीरे, एक पेशेंस चाहिए चीज़ को। तीसरा पॉइंट, सेवेंथ हाउस में या सेवेंथ साइन में अगर सैटर्न है, तो सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप्स का भी है। सेवेंथ हाउस, तुम किससे रिलेशन बना रहे हो, किसी से भी, आप अपने सामने वाले बंदे से क्या रिलेशन तुमने बनाया है, चाहे वो पार्टनरशिप है बिजनेस में, या आपकी मैरिड लाइफ है, वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सैटर्न जहाँ भी बैठता है उस चीज़ को लंबा खींच देता है। तो सैटर्न अगर सेवेंथ हाउस में बैठा है या सेवेंथ साइन लिब्रा में बैठा है, तो वो रिलेशनशिप्स को इतनी जल्दी टूटने नहीं देगा, लंबा खींचेगा, लाइफ टाइम। क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठता है वहाँ पे चीज़ क्रॉनिक होती है, लंबी चलती है, इतनी जल्दी से हलचल होती नहीं है। तो वो रिलेशनशिप्स को लंबा खींचेगा। इसलिए भी सैटर्न सेवेंथ में इसलिए एग्जॉल्टेड माना गया, बना, इसीलिए शायद एग्जॉल्टेड बनाया होगा कि रिलेशनशिप अगर तुम किसी से बनाते हो तो वो लंबा खींचे। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि
सेवेंथ हाउस तुम्हारा सामने वाला बंदा जिससे तुम मिल रहे हो रोज़, जिससे तुम रिलेशन बना के रख रहे हो, तो जहाँ सैटर्न बैठता है ना, वहाँ पे ना इंसान के अंदर दीनता आ जाती है, मतलब कि एक वैराग्य आ जाता है, एक डिटैचमेंट सी रहती है। और वहाँ पे वो अपने आप को दीन समझता है, मतलब अपने आप वहाँ ईगो नहीं लाता। सैटर्न जहाँ भी है वहाँ ईगो नहीं लाएगा वो। तो तुम जब सामने वाले बंदे से मिल रहे हो, उससे रिलेशन बना रहे हो, तो तुम्हारे अंदर एक ईगो नहीं होनी चाहिए। जब भी तुम किसी से रिलेशन बनाओ, ईगो को साइड में रखो। तो इसलिए भी सैटर्न को सेवेंथ हाउस में या लिब्रा साइन में एक अच्छी प्लेसमेंट मानी गई, एग्जॉल्टेशन दी गई है उसको लिब्रा में, इसीलिए कि तुम जब किसी से रिलेशन बनाओ तो दीन बन के रहो, एक ईगो मत लाओ उसको, ग्राउंड ग्राउंड टू अर्थ रहो। अपने आप को वो वहाँ पे इन्फीरियर समझता है, सामने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसके कारण मेरे को लगता है कि सैटर्न को लिब्रा में एग्जॉल्टेशन मिलती है, वो हैप्पी फील करता है, एग्जॉल्टेड फील करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा नीच में क्यों होता है एरीज में सैटर्न, डेबिलेशन के बारे में। जय श्री राम।